अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और उसी की टाइप को हम स्टडी कर रहे हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फर्दर आगे 6 टाइप्स हैं जिनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। बाइनरी फिजन और फ्रैगमेंटेशन हमने स्टडी कर लिया है। आज स्टूडेंट्स जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है, बडिंग। पहला पॉइंट साफ क्लियर है कि ये क्या है, ये टाइप है किसकी, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किसकी टाइप है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है जिसको हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक पेरेंट बॉडी होती है। अब वो जो पेरेंट बॉडी है, जो पेरेंट सेल है, उसके बाहर स्मॉल आउट ग्रोथ होगी। मीन इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि स्मॉल आउट ग्रोथ। पेरेंट बॉडी है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके बाहर क्या होगी, उसके बाहर स्मॉल आउट ग्रोथ होगी, बाहर छोटा सा कोई चीज़ बढ़ेगी, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच होगी, अभी तक अटैच है। अब वो जो चीज़ जो बाहर बढ़ी हुई है पेरेंट बॉडी से, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बड। क्या कहते हैं, बड। अब ये जो बड बना है, पेरेंट बॉडी के साथ अटैच है, स्मॉल आउट ग्रोथ है, अब वो बड से एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा। क्या बनेगा, एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा। अब देखो कि इस टाइप में जो नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बन रहा है, जो रिप्रोडक्शन हो रही है, वो किसके थ्रू हो रही है, बड के थ्रू हो रही है। इस वजह से इस प्रोसेस को हम कहते हैं बडिंग। क्या कहते हैं, बडिंग। स्टूडेंट्स, हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो किस किस में कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें ये बडिंग का प्रोसेस होता है। तो हम देख लेते हैं यीस्ट, इसमें क्या होती है, इसमें भी बडिंग का प्रोसेस होता है। इसी तरह स्पॉन्जिस, इसमें भी बडिंग का प्रोसेस होता है। इसी तरह हमारे पास है हाइड्रा, ये प्लांट का नाम है, इसमें भी बडिंग का प्रोसेस होता है। इसी तरह हमारे पास कोरल्स, ये भी प्लांट्स होते हैं, ये अंडर वाटर होते हैं, इनमें भी बडिंग का प्रोसेस होता है। स्टूडेंट्स, जो हमारा मेन मकसद है ना, मेन मकसद ये है कि बडिंग को समझना। अब इधर से कोई भी एग्जाम्पल हम उठा के हम बडिंग के प्रोसेस को समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यीस्ट की, ये यीस्ट, ये क्या है, ये है यूनिसेलुलर। क्या है, यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल है इसका। लेकिन ये कौन सा है, ये कौन सा किंगडम है, ये फंजाई किंगडम है। ये मतलब, इसका मतलब ये है कि जो यीस्ट है ये क्या है, एक फंगस है। अच्छा, अब ये हमारे पास यीस्ट की बॉडी है, ये क्या है, यीस्ट की बॉडी है, यूनिसेलुलर है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। स्टूडेंट, अब गौर से सुनना। अब मैंने कहा कि एक पेरेंट बॉडी, उसके बाहर क्या होगी, स्मॉल आउट ग्रोथ होगी। समझ आ गई। तो पहले स्टेप में क्या बनेगा, मतलब स्मॉल आउट ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, बड भी कहते हैं। पहले स्टेप में क्या होगा, बड बनेगा। क्या बनेगा, बड बनेगा। ये हमारे पास है, ये क्या बन गया, बड बन गया। ये स्मॉल आउट ग्रोथ हुई। देखे, ये हमारे पास पेरेंट बॉडी है, अब इसके बाहर स्मॉल आउट ग्रोथ हो रही है। ये, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बड या स्मॉल आउट ग्रोथ। उसका दूसरा नाम क्या कहते हैं, बड। बडिंग का प्रोसेस पा रहे हैं तो बड ही वर्ड यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये बड बन गया, पहले बड बनेगा। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप ये होगा कि जो पेरेंट बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है ना, ये जो हमारे पास अंदर न्यूक्लियस है, वो डिवाइड हो जाएगा। वो क्या बनाएगा, एक डॉटर न्यूक्लियस बनाएगा। समझ आ गई। अब इसने जो बड बनाया, इसका मकसद क्या है। अब इसने 2 न्यूक्लियस बनाए, इसका मकसद क्या है, इसका मकसद यही है कि जो बड बनाया है और जो अंदर न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, इन दोनों का आपस में रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है,
वो रिलेशन ये है कि ये जो पेरेंट बॉडी होगी ये क्या करेगी, अपना न्यूक्लियस तो अंदर रहेगा लेकिन जो नया न्यूक्लियस बनाएगा वो किधर ट्रांसफ़र कर देगा, बड के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। समझ आ गई, ये बड के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। अब देखो, अब ये बड इसके साथ अटैच रहेगा। समझ आ गई, बड कब तक इसके साथ अटैच रहेगा, उस वक्त तक, ये बड़ा होता जाएगा उस वक्त तक अटैच रहेगा जब तक ये पेरेंट बॉडी की सारी खसूसियात ले ना ले। समझ आ गई, जब पेरेंट बॉडी की सारी खसूसियात ले लेगा फिर क्या होगा, ये जो हमारे पास पेरेंट बॉडी है इससे ये जो बड होगा ये क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। समझ आ गई। अब देखो ये जो बड सेपरेट हो गया है, अब इससे क्या बनेगा, एक नया यीस्ट बनेगा, मतलब एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। अब देखो एक पेरेंट बॉडी, इसके बाहर स्मॉल आउटग्रोथ बड हुई, बड बनी, अब उस बड से एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बना। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। अब आपने एक बात याद रखनी है, इधर तो हमने बनाया एक बड, अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये एक से ज़्यादा भी बड्स बना सकता है, एक से ज़्यादा भी बड्स बना सकता है। समझ आ गई, आपने कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल एक बड नहीं बनाएगा, एक से ज़्यादा भी बड्स बना सकता है। और जितने बड्स बनाएगा फिर अंदर क्या करेगा, न्यूक्लियस को डिवाइड करता रहेगा, फिर वो न्यूक्लियस किधर जाएंगे, बड्स के अंदर जाएंगे, फिर वो क्या होंगे, वो बड़े होते जाएंगे और वो क्या करेंगे, खसूसियात लेते रहेंगे। जब तक वो पूरी खसूसियात पेरेंट बॉडी की ले ना ले उस वक्त तक वो अलग नहीं होंगे। फिर वो जब खसूसियात ले लेंगे वो अलग हो जाएंगे तो फिर एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा। समझ आ गई, सेम टू सेम कैसे बनेगा, जैसा कि पेरेंट बॉडी है। आपने एक बात याद रखनी है, एसेक्सुअल में हमने पढ़ा था कि इसकी दूसरी खसूसियात में कि जैसी पेरेंट बॉडी होगी वैसा ही उसका क्या होगा, डॉटर सेल होगी। समझ आ गई, नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा। अच्छा, ये तो हमने बात की बड की, समझ आ गई। अब कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके साथ क्या बनते हैं, बनते तो बड है लेकिन वो कॉलोनी की शेप इख्तियार कर लेते हैं। कॉलोनीज मतलब बहुत सारे बड्स बन जाएंगे। अब ये इधर देखो, हमने कहा कि बड क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कॉलोनी की शेप होती हैं लेकिन वो सेपरेट नहीं होते। अगर हम बात करें कोरल्स की, ये अंडर वाटर होते हैं, पानी के नीचे होते हैं। समझ आ गई, ये आपकी बुक में नहीं बना हुआ, आप गूगल से जाके इसकी पिक्चर्स भी देख सकते हैं। इस तरह हमारे पास ये कोरल होता है। समझ आ गई, ये हमारे पास है कोरल। अब ये क्या होगा, ये जो हमारे पास है कोरल, अब इसमें भी कौन सा प्रोसेस होगा, बडिंग का प्रोसेस होगा, लेकिन इसके साथ क्या होगा, ये अपने पेरेंट बॉडी के साथ, पेरेंट बॉडी से डी अटैच नहीं होते, ये अपनी पेरेंट बॉडी के साथ जुड़े रहते हैं, जब फल लगा के रखते हैं। समझ आ गई, अब ये सेपरेट नहीं होंगे, अब बड बनेंगे, ये बड बने, समझ आ गई, ये बड बने और ये कॉलोनी की शेप में बनेंगे। अब ये जब कॉलोनी की शेप में बनेंगे तो वो जो बड बने उससे नया लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा, उससे नया कोरल तैयार हो जाएगा, जितने भी बर्ड्स होंगे उससे नया कोरल तैयार हो जाएगा। लेकिन वो तैयार होगा, वो बर्ड से नया लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार होगा, वो ग्रो करेगा, नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाएगा, लेकिन वो बर्ड अपनी बॉडी के, अपनी पेरेंट के साथ जुड़ा रहेगा, वो अलग नहीं होगा। समझ आ गई। तो बडिंग किससे कहते हैं, बडिंग ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है जिसमें पेरेंट बॉडी अपनी बॉडी के बाहर एक छोटा सा बड बनाता है, उस बडिंग के थ्रू क्या होता है, एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। अगर हम बात करें, बडिंग से आगे आती है स्पोर फॉर्मेशन। क्या आती है, नंबर 4 पे हमारे पास है स्पोर फॉर्मेशन। अब देखो कि वर्ड से हमने याद रखना है स्पोर, स्पोर फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, बनना। किसका बनना, स्पोर्स का बनना। अब कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं
जिनकी रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होती है, स्पोर्स के थ्रू होती है। अगर हम बात करें तो हमारे पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है राइजोपस। ये फंजाई है, क्या है, फंजाई। इसमें कौन सा प्रोसेस होगा, स्पोर फॉर्मेशन, मतलब स्पोर्स के थ्रू अपनी रिप्रोडक्शन आगे बढ़ाएंगे। अब ये होता कैसे है, अब देखो हमारे पास राइजोपस है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब ये क्या करेगा, ये हमारे पास है राइजोपस, समझ आ गई, गौर से सुनना स्टूडेंट्स। ये हमारे पास राइजोपस है। अब ये इर्द गिर्द अपने स्पोर सैक्स बनाएगा, क्या बनाएगा, स्पोर सैक्स बनाएगा। ये हमारे पास स्पोर सैक्स बना रहा है। अब देखो ये जो स्पोर सैक्स अपने इर्द गिर्द बना रहा है, तो इसका मतलब यही है ना कि ये अपने इर्द गिर्द कोई दीवार बना रहा है, मोटी दीवार बना रहा है। अब वो दीवार किसकी मदद से बना रहा है, सैक्स की मदद से। अब वो सैक्स कौन से हैं, स्पोर सैक्स हैं। कौन से सैक्स हैं, स्पोर सैक्स हैं, समझ आ गई। अच्छा, अब ये जो स्पोर सैक्स बना रहा है अपने इर्द गिर्द, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्पोरेंजिया। क्या कहेंगे, स्पोरेंजिया, समझ आ गई। ये जो पूरी दीवार बनाई है ना, ये थैलियां बनाई हैं, स्पोर्स वाली थैलियां बनाई हैं, इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे। ये थैलियां बना के, स्पोर्स की थैलियां बना के, इसको हम कहते हैं स्पोरेंजिया, जो पूरी दीवार बनी। अच्छा, अगर हम एक सिंगल की बात करें, एक जो सिंगल स्पोर सैक है, उसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम। क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम, समझ आ गई। अच्छा, हर स्पोरेंजियम के अंदर, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजिया नहीं, स्पोरेंजिया तो पूरी जितनी भी थैलियां होंगी उनको सबको स्पोरेंजिया कहते हैं। एक थैली, हर स्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा, हर स्पोरेंजियम के अंदर जो पेरेंट सेल होगा, क्या होगा, पेरेंट सेल, ये हमारे पास है पेरेंट सेल, वो डिवाइड होगा। पेरेंट सेल क्या होगा, डिवाइड होगा इनटू मैनी डॉटर सेल्स में। किस में हो जाएगा, डॉटर सेल्स में। लेकिन ये जो पेरेंट सेल डिवाइड हो रहा है डॉटर सेल्स में, ये प्रोसेस किधर हो रहा है, स्पोरेंजियम के अंदर, मीन के स्पोर सैक्स के अंदर। अब ये थैली के अंदर हो रहा है, अब उस थैली को नाम क्या दे दिया, स्पोर सैक का। मीन्स के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। अब जब पेरेंट सेल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, अब वो जो डॉटर सेल बने हैं उनको हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं स्पोर्स। क्या कहते हैं, स्पोर्स, समझ आ गई। अब देखो इसके अंदर स्पोर्स, ये हमारे पास स्पोर्स बन गए, समझ आ गई। ये हमारे पास क्या है, स्पोर्स है। अब देखो हम इसको एक स्पोर सैक्स को बड़ा करके देख लेते हैं। ये हमारे पास स्पोर है, स्पोर सैक है, और इसके अंदर क्या है, स्पोर्स है। मतलब एक पेरेंट सेल मैनी डॉटर सेल्स में तकसीम हुआ है, ठीक हो गया। अब देखो ये जो स्पोर्स हैं, इसके बाहर एक दीवार बनी हुई है, दीवार बनी हुई है। ये एक थिक वॉल है जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिस्ट। क्या कहते हैं, सिस्ट। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि ये जब अनफेवरेबल कंडीशन में होगा, नाखुशगवार हालत में होगा, वो इसको प्रोटेक्ट करेगी, समझ आ गई। अब देखो जब स्पोरेंजिया, मीन्स के सारे स्पोरेंजियम मिला के एक स्पोरेंजिया बनता है, समझ आ गई। अब जो स्पोरेंजिया है वो जब मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर का मतलब क्या है, मैच्योर हो जाएगा, अच्छा भला हो जाएगा, बालिग हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, ये जो स्पोरेंजिया है ये बर्स्ट कर जाएगा। स्पोरेंजिया क्या कर जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा। जब ये बर्स्ट करेगा, क्या करेगा, बर्स्ट कर जाएगा। जब ये बर्स्ट करेगा, अब इसके अंदर क्या है, स्पोर्स है ना, तो वो स्पोर्स सारे बाहर निकल आएंगे। जब स्पोर्स, अच्छा अब क्या होता है, स्पोरेंजिया बर्स्ट कर जाता है,
जब स्पोरेंजिया ब्रस्ट कर जाएगा तो इसके अंदर से क्या निकलेंगे, स्पोर्स ही होंगे ना, तो स्पोर्स ही निकलेंगे। जब स्पोर्स निकलेंगे तो हर स्पोर से एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन के एक नया राइजोपस बनेगा। अब देखो हमारे पास एक राइजोपस था, उसके अंदर क्या बने, स्पोर्स बने। अब उन स्पोर्स से कई राइजोपस बने, समझ आ गई। अब देखो ये जो नया राइजोपस बन रहे हैं, नए लिविंग ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, अब वो किस प्रोसेस के थ्रू बन रहे हैं, स्पोर फॉर्मेशन के प्रोसेस के थ्रू बन रहे हैं, समझ आ गई। अच्छा, ये थी हमारे पास एग्जाम्पल राइजोपस जो किस प्रोसेस के थ्रू आगे इनकी रिप्रोडक्शन होती है, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। इसी तरह हमारे पास कुछ बैक्टीरिया हैं जिनमें क्या होती है, उसमें भी स्पोर फॉर्मेशन होती है। अब वो जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया कौन से हैं, क्लास्ट्रोडियम, और हमारे पास क्या है, बैसिलस। ये बैक्टीरिया की कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जिनमें क्या होती है, स्पोर फॉर्मेशन होती है। अब ये देखो उधर तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर स्पोर सैक्स बने, मींस के स्पोर्स बने। इसके अंदर क्या होगा, ये जो स्पीशी है बैक्टीरिया की, इसके अंदर बनेंगे। इसके क्या बनेंगे, इसके अंदर बनेंगे। ये हमारे पास है बैक्टीरियल सेल है। इस बैक्टीरियल सेल के अंदर, मींस के पेरेंट सेल है बैक्टीरिया का, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। अब ये जो स्पोर्स बने, अब ये पेरेंट सेल के अंदर बन रहे हैं, इस वजह से इसको हम कहते हैं एंडोस्पोर। क्या कहते हैं, एंडोस्पोर। अब क्या होगा कि ये अनफेवरेबल कंडीशन में ऐसा बनता है। अब जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो ये जो पेरेंट बॉडी होगी, ये जो हमारे पास पेरेंट बॉडी है, ये टूट जाएगी और अंदर जिससे जो स्पोर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बाहर निकल आएंगे। अब जब बाहर निकलेंगे तो हमारे पास है एंडोस्पोर। क्या है, एंडोस्पोर। अब ये जब बाहर निकलेंगे तो फिर क्या बनेगा, एक नया बैक्टीरियल सेल बनेगा, एक नए लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो आपने बात याद रखनी है, बैक्टीरिया में जो स्पोर्स बनेंगे वो सेल के अंदर बनेंगे, इस वजह से उसे हम कहते हैं एंडोस्पोर। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमने अभी स्टडी किया फंजाई का राइजोपस, इसके बाहर बनते से हम कहते हैं एक्सोस्पोर्स। समझ आ गई। तो ये हमारे पास था बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स हैं। हमारे पास सिर्फ दो टाइप्स रह गई हैं, पार्थेनोजेनेसिस और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको इन दोनों टॉपिक्स की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो खुश रहें, आबाद रहें, साथ वालों को भी खुश रखा करें। अल्लाह हाफिज़।